नमस्कार, मैं ज्योतिष कुमार। आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, इससे पहले के वीडियो में हम यूजीसी नेट जेआरएफ के परीक्षा पर सामान्य चर्चा कर चुके हैं। आज का यह वीडियो मुख्य रूप से यूजीसी नेट जेआरएफ इन इकोनॉमिक्स पर आधारित है। यदि आप इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हैं और आप यूजीसी नेट जेआरएफ की परीक्षा देने के लिए सोच रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण है। इस वीडियो में हम यूजीसी नेट जेआरएफ के सेकंड पेपर इकोनॉमिक्स के सिलेबस और इसके पैटर्न की चर्चा करेंगे। साथ ही इससे संबंधित वैसे महत्वपूर्ण किताबें भी हम बताएंगे जो बीएचयू, जेएनयू, डीयू आदि बड़े शिक्षण संस्थानों में रिकमेंड किया जाता है। यूजीसी नेट का जो नया पैटर्न है, इसके मुताबिक यह केवल ऑनलाइन अप्लाई किया जा सकता है और यह परीक्षा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, अर्थात यह ऑनलाइन परीक्षा होगा। यह लगातार 3 घंटों का परीक्षा होता है। इसमें कुल 2 पेपर होते हैं। दोनों पेपर के बीच में कोई ब्रेक नहीं दी जाती है। सभी प्रश्न ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं। सही उत्तर के 2 मार्क्स मिलता है तथा ध्यान देने वाली बात यह है कि गलत उत्तर होने पर आपके कोई अंक नहीं काटे जाते हैं, अर्थात निगेटिव मार्किंग नहीं होती है। नेट के परीक्षा में जो फर्स्ट पेपर होता है, यह सभी विषय के विद्यार्थियों के लिए एक समान होता है। फर्स्ट पेपर में 100 मार्क्स का कुल 50 प्रश्न पूछे जाते हैं। फर्स्ट पेपर पर हम इससे पहले के वीडियो में भी चर्चा कर चुके हैं। फर्स्ट पेपर के सिलेबस में कुल 5 यूनिट होता है। टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड, रीजनिंग एबिलिटी टेस्ट, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, डाइवर्जेंट थिंकिंग, जनरल अवेयरनेस टेस्ट। नेट के परीक्षा में जो सेकंड पेपर होता है, यह आपके अपने विषय पर आधारित होता है। इसमें पूछे गए प्रश्न संबंधित विषय के पोस्ट ग्रेजुएशन स्तर का होता है। सेकंड पेपर में कुल 200 मार्क्स होते हैं और इसमें 100 प्रश्न पूछे जाते हैं। इकोनॉमिक्स, सेकंड पेपर के इकोनॉमिक्स विषय का सिलेबस की बात करें तो इसमें कुल 10 यूनिट होता है। माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स, स्टैटिस्टिक्स एंड इकोनोमेट्रिक्स, मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स, इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स, पब्लिक इकोनॉमिक्स, मनी एंड बैंकिंग, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स, इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक्स एंड डेमोग्राफी और इंडियन इकोनॉमिक्स। प्रत्येक यूनिट के लिए आपको अलग अलग किताब पढ़ना होगा और एक यूनिट के लिए आपको कई सारे बुक की आवश्यकता पड़ सकती है। माइक्रो इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स के लिए कॉस्टियानिस की किताब सबसे अच्छी है। इसके अलावा हेडरसन एंड क्वांट। यदि आप इंडियन राइटर को पढ़ना चाहते हैं या फिर हिंदी में पढ़ना चाहते हैं तो एमएल झिंगन एक अच्छा ऑप्शन है। इसके अलावा हॉलर वेरियन की किताब भी बहुत ही अच्छी है। यदि आप माइक्रो इकोनॉमिक्स का बेसिक से अध्ययन करना चाहते हैं तो जैन एंड ओहरी की किताब बहुत अच्छी है। यह सीबीएसई बेस्ड पर आधारित है और साथ ही यह हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में उपलब्ध है। मैक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स के लिए डॉनवुस फिशर की किताब अच्छी है। इसके अलावा एडवर्ड शैपिरो, ब्लेंचर्ड ओलिवर की किताब भी मैक्रो इकोनॉमिक्स के लिए बहुत ही अच्छी है। यदि आप इंडियन राइटर को पढ़ना चाहते हैं तो एच.एल. आहूजा एक अच्छी किताब है। और यदि आप मैक्रो इकोनॉमिक्स का बेसिक अध्ययन करना चाहते हैं तो जैन एंड ओहरी की किताब जो सीबीएसई सिलेबस पर आधारित है, बहुत ही अच्छी है, आप इसको पढ़ सकते हैं। इकोनोमेट्रिक्स के लिए कॉस्टियानिस की किताब बेसिक नॉलेज के लिए काफ़ी अच्छा है। दामोदर गुजराती इकोनोमेट्रिक्स के लिए बहुत ही प्रचलित और अच्छी किताब है। इसके अलावा डोमिनिक सल्वाटोर और जॉनस्टन की किताब भी आप देख सकते हैं। स्टैटिस्टिक्स के लिए गुप्ता एंड गुप्ता का बिजनेस स्टैटिस्टिक्स बहुत ही अच्छी किताब है, आप इसको पढ़ सकते हैं। मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स के लिए एसी च्यांग की किताब बहुत ही अच्छी है। तारो यामनी का किताब बेसिक नॉलेज के लिए अच्छा माना जाता है। इसके अलावा न्यूमेरिकल क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एडवर्ड डॉलिंग की किताब आप ले सकते हैं। RGD एलेन की किताब भी अच्छी है, आप इसे भी पढ़ सकते हैं। इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स के लिए डोमिनिक सल्वाटोर या पॉल क्रूगमन की किताब बहुत ही अच्छी है। इंडियन राइटर में एमएल झिंगन की किताब आप ले सकते हैं।
इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स के लिए यह बहुत ही अच्छी किताब है। पब्लिक फाइनेंस के लिए एटकिंसन और मैस्ग्रेव की किताब प्रचलित है। पब्लिक फाइनेंस का सिलेबस इंडिया के भी परिप्रेक्ष्य में पढ़ना आवश्यक होता है, इसीलिए आपको आर.के. लेखी और टी.एन. हजेला की किताब पढ़नी चाहिए। इसके अलावा श्रीवास्तव एंड शंकर का किताब भी बहुत ही अच्छी मानी जाती है, आप इसे पढ़ सकते हैं। मनी एंड बैंकिंग के लिए एम.एल. सेठ और आर.आर. पॉल की किताब बहुत अच्छी है। इसके अलावा आपको आर.बी.आई. के रिपोर्ट्स का भी अध्ययन करना होगा। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट यूनिट है, इसके लिए टोडारो स्मिथ या देवराज रे की किताब अच्छी है। इंडिया के परिप्रेक्ष्य में पढ़ने के लिए कतार सिंह की किताब बहुत ही अच्छी है, साथ ही अमर सेन की किताबें भी बहुत ही लाभप्रद है। एनवायरमेंटल इकोनॉमिक्स के लिए आर.एन. भट्टाचार्य की किताब और डेमोग्राफी एंड हेल्थ इकोनॉमिक्स के लिए पात्रा एंड पनगढ़िया की किताब आपको बहुत ही फायदेमंद होगा। इसके अलावा भारत के सेंसस का भी अध्ययन करना अनिवार्य है। सबसे लास्ट यूनिट है इंडियन इकोनॉमिक्स। इसके लिए दत्त सुंदरम या फिर मिश्रा एंड पुरी की किताब में विस्तृत जानकारी का अध्ययन कर सकते हैं। रमेश सिंह की किताब बहुत अच्छी है, यह कंपटीशन के एग्ज़ाम के व्यू से लिखा गया है। इसके अलावा बेसिक अध्ययन के लिए एनसीईआरटी का इंडियन इकोनॉमिक्स बहुत ही अच्छा किताब है। साथ में आपको भारत सरकार द्वारा जारी इकोनॉमिक सर्वे तथा यूनियन बजट का अध्ययन करना होगा। इन सब के अलावा आपको अनिवार्य रूप से प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन सॉल्व करना होगा। किसी भी एग्ज़ाम के लिए प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन काफ़ी लाभप्रद होता है। दोस्तों, यदि आपके मन में अभी भी कोई प्रश्न है या कोई सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। साथ ही इस वीडियो को लाइक अवश्य करें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद।